बाहर वो कम हो गई है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। अच्छा, बहुत टाइम के बाद मैंने सोचा कि आप सभी के साथ मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन शेयर करती हूँ। और आज मुझे डीप क्लीनिंग भी करनी थी घर की। 1 वीक हो गया था, यूं ही गुजर गया था भाई। बस लेजीनेस में मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। और वीकली जो है मैं वो डीप क्लीनिंग ज़रूर करती हूँ, तो मैंने सोचा कि आज जो है वो हिम्मत करके कर ही लेती हूँ। वैसे तो क्लीनिंग है, डस्टिंग है, वो डेली पर्पज़ पर होती ही होती है, जैसे कि हमारे रोज़ के काम होते हैं। बट डीप क्लीनिंग जो होती है ना, तो वो बंदा रोज़ नहीं करता है, वो वीकली होती है या 15 डेज में होती है। और आज मुझे बेडशीट भी चेंज करनी थी। 1 वीक से ज़्यादा हो गया था, तो मैंने बेडशीट भी चेंज नहीं करी हुई थी। 8 और 10 डेज के अंदर अंदर जो मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ, तो बेडशीट भी ज़रूर चेंज करती हूँ। लाजमी होता है चेंज करना, क्योंकि बेटी जो है ना मेरी बहुत ज़्यादा शरारत करती है। सारा दिन जो है ना मैं उसके पीछे पीछे भागती हूँ, उसके टॉयज़ उठाती हूँ। और जब भी वो कुछ भी खाती है ना, तो बेड पर ही बैठती है, तो सारा कुछ जो है ना वो बेड पर ही गिरता है। तो दिन भर बस यूं ही मुझे समेटते समेटते सारा दिन मेरा निकल जाता है। अच्छा जी, रूम की क्लीनिंग तो मैंने कर ली थी, बेडशीट भी चेंज कर दी थी, जितने भी पिलोज के कवर थे वो भी चेंज कर दिए थे। तो बस वॉशरूम रह गया था। वॉशरूम तो मैं डेली पर्पज़ पर ही क्लीन करती ही करती हूँ। एंड जिस दिन डीप क्लीनिंग करती हूँ, तो उस दिन बहुत अच्छे से और क्लीन कर देती हूँ। आज मैंने ब्रेकफास्ट भी जो है वो लेट ही किया हुआ था, हस्बैंड के साथ नहीं किया था। वैसे मोस्टली क्या होता है कि हस्बैंड के साथ ही ब्रेकफास्ट करके फ्री हो जाती हूँ। बट आज जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा काम था। मेरा जो डे था ना वो बहुत ज़्यादा बिजी डे था, तो मैंने कहा चले ठीक है आप जाओ, मैं थोड़ा लेट ही नाश्ता करूँगी। नाश्ता करने के बाद बेटी को भी मैंने सुला दिया था, एंड वो सो नहीं रही थी। फिर भी मैंने उसको ज़बरदस्ती सुला इसलिए दिया था क्योंकि मुझे कुछ काम नहीं करने देती है, मेरे पीछे पीछे रहती है और सारी चीज़ें जो है ना वो उठा उठा कर भागती है, बहुत ज़्यादा तंग करती है। अच्छा, हम हाउस वाइफ जो होते हैं ना, जब घर की डीप क्लीनिंग कर रहे होते हैं, तो हमारे माइंड में यही होता है कि अगर डीप क्लीनिंग अगर हम घर की आज कर रहे हैं, तो सारे काम एक ही बार में निपटा दे, सब कुछ एक ही साथ ही कर ले। बट मेरे माइंड में क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा अपने आप को थकाना नहीं है। जैसे कि अगर घर क्लीन करना है या बेडशीट चेंज करनी है, बाकी जो है वो किचन में खाना भी बनाना होता है, तो बस इतना ही मैं रखती हूँ। इसके अलावा जैसे कि किचन की क्लीनिंग होती है या फ्रिज की क्लीनिंग होती है, तो इसको मैं स्किप करती हूँ। बहुत सारे ऐसे काम छोटे छोटे होते हैं, तो इसको मैं टोटली स्किप करती हूँ। अपने आप को बहुत ज़्यादा थकाती नहीं हूँ, क्योंकि गल्फ़ कंट्री में हमारे लिए कोई हेल्पर नहीं होती है, हमारी हेल्प करने के लिए कोई नहीं होता है, हमें सब कुछ अकेले ही करना होता है। अच्छा, पूरे वीक का जो रूटीन होता है ना, तो वो मैं अपने माइंड में सेट कर लेती हूँ कि किस दिन मुझे डीप क्लीनिंग करनी है, या किस दिन मुझे फ्रिज क्लीन करना है, या जो भी है, जैसे भी जितने भी घर के काम होते हैं ना, तो मैं जो हूँ एक शेड्यूल बना लेती हूँ पूरे वीक का, तो उसी के अकॉर्डिंग चलती हूँ। एंड जैसे ही मैं क्लीनिंग करके फ्री हुई ना, बेटी जो है वो मेरी उड़ गई थी और उसको भूख लग रही थी, तो उसके उठने से पहले ही जो है मैंने हलवा बना लिया था, क्योंकि उसको हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है। मीठा जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ब्रेड का हलवा मैंने बना लिया था। बच्चों को अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाता है एंड शौक से भी खा लेते हैं, पसंद भी आता है। तो मैंने यहाँ पर जल्दी से उसके लिए हलवा बनाया है, बहुत क्विकली भी बन जाता है। अच्छा, मुझे जो है वो मीठा कुछ इतना ख़ास पसंद नहीं है, खा लेती हूँ बट इतने शौक से नहीं खाती हूँ, शौकिया खा लेती हूँ कभी कदार अगर दिल करता है। तो बस मैं भी थक गई थी, बहुत ज़्यादा जो है ना वो लो फील कर रही थी, तो मैंने कहा चलिए ठीक है एक अच्छी सी चाय बनाती हूँ एंड फ्रेश होती हूँ, क्योंकि बहुत सारे काम पड़े हैं अभी करने के लिए। अच्छा, जब मैं चाय बना रही थी ना, तो मेरे डोर की बेल बजी और मैं समझ गई कि मेरी फ्रेंड है, इसके अलावा तो कोई हो नहीं सकता है इस टाइम पर, हस्बैंड तो आएंगे नहीं। तो उसको किसी चीज़ की ज़रूरत थी, वो खाना बना रही थी। होता है ना कि कभी कुछ चीज़ें शॉर्ट हो जाती हैं, तो ये जो है ना एक बड़ा सहारा होता है जो हमारे नेबर्स होते हैं। तो मेरे घर आई, तो मैंने उसको रोक लिया था, मैंने कहा चले ठीक है तुम आ गई हो तो मुझे कंपनी दो और मेरे साथ चाय शाय पियो, बैठ के थोड़ी गपशप करो। तो वो मुझसे बोली कि गैस पर जो है ना वो खाना चढ़ा हुआ है, मैं स्लो फ्लेम करके आई हूँ, तो मुझे जल्दी से दे दो। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं दूंगी अगर तुम चली गई ऐसे। गैस की जो फ्लेम तुम लो करके आई हो ना, उसको ऑफ करके आओ और मेरे पास बैठो, थोड़ी देर चलो बातें करते हैं, चाय पीते हैं साथ में, उसके बाद तुम चली जाना। इलायची वाली मैंने चाय बनाई और बन रखे हुए थे, उसको मैंने अच्छे से हीट कर लिया एंड बटर लगाया, उसको मैंने बीच से कट कर लिया था। और शीरमाल रखी हुई थी, हस्बैंड एक दिन पहले लेकर आए हुए थे। ये हमारे इंडिया में जो है ना बड़े फेमस है, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं शीरमाल, और आपके पाकिस्तान में मिलते हैं। और जो लोग भी मुझे पाकिस्तान से देख रहे हैं, अगर वो लोग खाते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, ज़िंदगी में जितना भी दर्द हो, सर दर्द हो या कैसा भी दर्द हो ना,
टेंशन वाला हो या कुछ भी हो, ईच एंड एवरीथिंग। तो जो चाय होती है ना ज़िंदगी में, अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो चाय जो है ना वो हमारी बहुत ज़्यादा हमदर्द होती है। जो हमारे सर का दर्द है, हमारी टेंशन है ना, तो उसको रिलीज़ करती है। मुझे तो चाय बहुत ज़्यादा पसंद है एंड मेरे सर में जब भी दर्द होता है या मुझे किसी बात की कोई भी टेंशन होती है ना, तो थोड़ी देर के लिए मैं रिलैक्स होकर बैठती हूँ एंड इलायची वाली एक अच्छी सी चाय बनाती हूँ, तो मुझे जो है ना वो बड़ा सुकून मिलता है। उसके बाद मेरी फ्रेंड चली गई थी और मेरे जो पेंडिंग काम पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चले ठीक है जल्दी से उठो और फटाफट करो, क्योंकि बहुत सारे काम है करने के लिए। तो फिर मैं किचन में आ गई थी और खाना जो है ना मैंने सोच लिया था कि आज मुझे डिनर में क्या क्या बनाना है, तो उसी की प्रिपरेशन करके रख ली थी। अच्छा, लंच में तो वैसे मैं कुछ ना कुछ खा ही लेती हूँ, फ्रिज में बहुत सारी चीज़ें लेफ्ट ओवर पड़ी हुई होती हैं या कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। बट आज मैंने मक्खन बंद और शीरमाल जो है ना वो गर्म कर ली हुई थी, देसी घी की थी, तो इसको ही इंजॉय करा। उसके बाद जी यहाँ पर मैंने ये मटर होते हैं ना, तो इसको मैंने ओवरनाइट सो करके रखे हुए थे, क्योंकि इसको गलाने के लिए जो है ना वो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अगर आप ओवरनाइट सो करके नहीं रखते हो तो बहुत जल्दी जो है ना वो ये गल जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने मटर को अच्छे से गला लिया था। गलाने के बाद कुछ स्पाइसेस मैंने ऐड करे इसमें, क्योंकि मुझे इसे स्पाइसी नहीं बनाना था, बहुत कम क्वांटिटी में स्पाइसेस ऐड करे। साथ साथ मैंने पनीर भी ऐड करा था। जब मैंने बघार लगाया ना इसका, तो उसमें ही मैंने पनीर ऐड कर दिया था। मटर के साथ साथ मैंने दही की फुल्की भी बनाई थी और हलवा जो है ना वो मैंने दिन में ही बना लिया था। गार्लिक राइस बनाए हुए थे मैंने, ये हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। इसकी रेसिपी आई थिंक मैंने आज तक शेयर नहीं करी है, तो आगे ब्लॉग्स में आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूँगी गार्लिक राइस की रेसिपी। साथ साथ मैंने कॉर्न के पापड़ भी फ्राई कर लिए थे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना ये मैंने निकाल कर रखी हुई थी ट्रे में इस तरह से मैंने, क्योंकि फ्रेंड को जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट करनी थी, तो मैंने दे दिया था उसको। उसके बाद जी हस्बैंड आ गए थे और दस्तरखान पे मैंने सारी चीज़ें सेट कर दी थी। और एक दिन पहले मैंने डिनर में मिक्स वेज बनाई हुई थी, तो इसको भी मैंने रख दिया था दस्तरखान पर। तो मैंने सोचा कि आज डिनर में थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें बनाती हूँ, क्योंकि डेली बेसिस पर क्या होता है ना कि दाल सब्जी है या मटन चिकन है बिरयानी है, तो हम लोग यही खाते हैं। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा डिफरेंट डिनर रखा हुआ था एंड मेरे हस्बैंड को खाने में इस तरह की चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। सो ये था मेरा रूटीन ब्लॉग, जितना हो सका मैंने शेयर किया आप सभी के साथ। आई होप सो मेरा ब्लॉग आप सबको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।